हेलो डी स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। जैसा कि आप लोगों का बहुत सारे मैसेज आ रहे थे और कॉल भी आ रहे थे कि इसी रिगार्डिंग कि आप जो है क्लास 10th का जो है क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हम आप लोग को बताए थे कि सरस्वती पूजा के बाद जो है क्लास बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आज हम क्लास 10th का जो क्लास होता है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑनलाइन, इसलिए YouTube के माध्यम से आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। और हम जो आज लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए वो जो है भारती भवन का मैथ लेकर के आ रहे हैं, क्लास 10th का मैथ। और इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। और उन्हीं का सारा हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही लिख करके रख दिए हुए हैं और इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और इस थ्योरी को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन बनाने में, सॉल्व करने में। ओके, तो आइए हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स में जो फर्स्ट नंबर पॉइंट है वो प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। और इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और इसकी जो डिफिनेशन है वो क्या है कि गिनती बताने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या चीज़? गिनती बताने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और जैसे में हम बता दें तो क्या चीज़, गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से करते हैं, तो एक से एक क्रम में चले जाते हैं। तो गिनती जो हम लोग करते हैं किस तरीके से करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गिनती करते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। और इस प्राकृत संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, यानी कि n से दिखाते हैं। क्या करते हैं? n से दिखाते हैं इस प्राकृत संख्या को। नेचुरल नंबर को किससे दिखाते हैं? n से दिखाते हैं। और इसकी में जैसे में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इनफिनिट आप कह सकते हो, मतलब कहाँ तक पता नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका जो डिफिनेशन है वो है आपका प्राकृत संख्या के समूह में यदि हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि जो हमारे पास प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यही है प्राकृत संख्या, है कि नहीं? और इसी प्राकृत संख्या के समूह में जो है हम अगर शून्य लगा देते हैं, ज़ीरो लगा देते हैं, यानी कि प्राकृत संख्या को जो है यानी पूर्ण संख्या जो कहा जाता है वो ज़ीरो से गिनती बताने वाली संख्या को हम लोग क्या करते हैं, मतलब उसको पूर्ण संख्या में बनाते, मतलब हम कह सकते हैं एक सिंपल भाषा में कि ज़ीरो से गिनती बताने वाली संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। वही बात यहाँ है कि प्राकृत संख्या जो हमारे पास है उसके समूह में ज़ीरो जोड़ने पर, ऐड करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। और सिंपल भाषा में आपको बता दिए कि जीरो से गिनती बताने वाली संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। और इस पूर्ण संख्या को हम लोग W से दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? W से दिखाते हैं। जैसे में कि जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इन्फिनिट तक चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सम संख्या। क्या चीज़? सम संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवेन नंबर। क्या बोलते हैं? इवेन नंबर। ओके, तो यहाँ इसका डिफिनेशन देख लीजिए कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए, जिसमें पूरा 2 से भाग लग जाए, पूरा कट जाए, शेष फल 0 बच जाए अगर 2 से लगाने पर। यानी आप कह सकते हो, एक और तरीका हम बताते हैं, आपको पता चल जाएगा। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पे शेष फल 0 आ जाए उसी को हम लोग कहते हैं सम संख्या। जैसे 2 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 बचेगा।
4 में अगर 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4 पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। 6 में 2 तिहाई 6 से 6 कट जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 बच जाए उसी को हम लोग कहते हैं सम संख्या। अब बात करते हैं विषम संख्या किसको कहेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ओड नंबर यानी विषम संख्या। तो इसकी जो डिफिनेशन होगी वो क्या होगी? वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि इसकी सम संख्या का ठीक उल्टा, यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा ना कटे। सम संख्या में क्या हो रहा था? पूरा कट रहा था, बट विषम संख्या में क्या होगा? पूरा नहीं कटेगा। शेष फल में कुछ ना कुछ बच ही जाएगा, या तो 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, कुछ भी बच जाएगा लेकिन बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा विषम संख्या। ठीक है। और जैसे कि आप कह सकते हो 3 में अगर आप 2 से भाग लगाओ तो पूरा कभी नहीं कटेगा। और इस तरीके से आप ले सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ा सा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या दोनों सेम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। तो इसका डिफिनेशन जो होता है, वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो उसे रूढ़ संख्या कहते हैं या अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से ना विभाज्य ना हो। क्या करा? सिर्फ और सिर्फ एक से विभाज्य होगा और अपने आप से विभाज्य होगा, अदर संख्या से वो विभाज्य कभी नहीं होगा। उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या। जैसे कि देख लीजिए 2 जो है अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक तो अपने एक से कट रहा है और दूसरी अपने आप से 2 से कट रहा है। फिर 3 का ले लीजिए, 1 से कट रहा है, फिर अपने आप 3 से कट रहा है, अदर संख्या से नहीं करता है, इसीलिए इसको अभाज्य संख्या कहा जाता है, रूढ़ संख्या कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इस साइड, जो कि यौगिक संख्या। क्या चीज़? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसकी जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है? वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि वैसी संख्या जो एक या अपने आप से तो खैर कटेगा ही, अन्य अदर संख्या से भी कटेगा। बट इसमें क्या हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक से कटता था और अपने आप से कटता था, अदर संख्या से नहीं करता था। बट इसमें क्या है कि एक से तो खैर कटेगा ही, अपने आप से तो कटेगा ही, विभाज्य होगा ही, अदर संख्या से भी विभाज्य होगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या। जैसे यहाँ पे आप देख लो 4। क्या चीज़? 4। अगर 4 को ले लोगे तो 4 देख लो किस किस से कटेगा। एक तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 अपने आप से कटेगा। कट गया ना, 1 से तो अब कट भी किया, 4 अपने आप से कट भी किया, और संख्या से भी कटा, इसीलिए इसको हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। और असहभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है वो देख लीजिए। 2 प्राकृत संख्याओं की असहभाज्य संख्या तब कहते हैं जब उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी HCF 1 के बराबर होता है। यानी आप समझ में गए? नहीं समझे तो आप फिर से सुनिए। कहने का अर्थ ये है कि कह रहा है कि ये जो असहभाज्य संख्या तभी होगा जब उन 2 संख्याओं का महत्तम निकालेंगे, HCF निकालेंगे, और निकालने के बाद उसका जो मौसो होगा, महत्तम समापवर्त होगा, वो 1 के बराबर आता है, तो फिर वो असहभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ 9 और 16। 9 और 16 का अगर आप महत्तम समापवर्तक अगर निकालते हैं तो फिर
वो आपका जो HCF होगा महत्तम, यानी आप को शॉर्ट में जो बोलते हैं मौ निकालना, तो मौ जो होगा वो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको निकाल के बता दे रहे हैं कि किस तरीके से 1 होगा। ठीक है, तो कहाँ पे निकाल दिया जाए, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे स्पेस है, हम यहाँ पे आपको निकाल के बताते हैं। क्या है? 9 है और 16 है। 1 से लग जाएगा, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 1 से ही लगेगा। 9 ही का 9, अब इसमें से घट जाएगा तो 7 हो जाएगा। 9 7 16, उसके बाद इसमें नहीं लगेगा तो इसको घेरेंगे और ये 9 यहाँ पे उतारेंगे, तो 7 एक ही मतलब लगेगा। 7 ही का 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे कितना से लग जाएगा? 2 से, सॉरी 3 से, 2 3 6, 1 बच गया। अब इसमें 1 बच गया, अब इसमें कितना से लगेगा? तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे ये 2 करेंगे और इसमें 2 से लग जाएगा 2 ही का 2। मतलब ये कि मौ कितना आएगा? इसका मौ कितना आएगा? इसका मौ आएगा 1। और वही पूछ रहा था कि HCF मौ जो है 1 के बराबर हो जाता है, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? असहभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम नंबर। ओके, अब हम बात करते हैं जो कि अगला पॉइंट, धनात्मक पूर्णांक। क्या चीज़? धनात्मक पूर्णांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटर्स। समझ में आ गया? तो ये धनात्मक पूर्णांक किसको कहेंगे? सो ध्यान से देखिए, पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 यानी कि प्राकृत संख्या आप कह सकते हो, को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांकों के पहले प्लस चिन्ह छुपा हुआ रहता है, जिसको हम दिखाते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं। कहने का मतलब ये होगा धनात्मक पूर्णांक कि आप सीधी सी बात समझ लो कि जो भी हमारा प्राकृत संख्या है, अगर उसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि वो प्लस चिन्ह लगा हुआ है, और प्लस चिन्ह को हम लोग दिखाते नहीं हैं। समझ में आ गई? तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? धनात्मक पूर्णांक। जैसे अगर आपसे पूछे कोई कि बउआ ये बताओ, ये 3 जो है धनात्मक है या ऋणात्मक है, क्या है? तो हम अच्छी तरीके से पता है कि अभी हम पढ़े हैं कि इसके आगे मतलब इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है प्लस चिन्ह है। और जब ये प्लस चिन्ह है तो कौन सा हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगला पॉइंट जो कि ऋणात्मक पूर्णांक। क्या चीज़? ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक देख लीजिए कि नेगेटिव इंटर्स इंग्लिश में बोलते हैं। इसका होगा यह पूर्णांक या पूर्ण संख्या 1 2 3 4 से 5 6 के पहले यदि हम माइनस चिन्ह लगाते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह, यानी क्या कहता है, इसके पीछे इसके पहले अगर हम माइनस चिन्ह लगाते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे हम अभी आपको बताए थे कि ये 3 लिखा हुआ है, इसके पहले कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो ये प्लस में है। और जब प्लस में है तो फिर वो क्या हो जाता है? धनात्मक। और इसके पहले अगर हम माइनस चिन्ह लगा दिया जाए और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा पूर्णांक है या अंक है, तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि ये ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक, क्योंकि माइनस आ गया है, माइनस लगा हुआ है, और माइनस को हम लोग दिखाते हैं, प्लस को हम लोग दिखाते नहीं हैं। और यही सारी बात है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 इत्यादि और भी बहुत सारे हैं। समझ में आ गया? तो इस चीज़ को जो है हम लोग इस तरीके से पढ़े हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमको कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो प्लीज़ उस प्रॉफिट के लिए बोल रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और अगर कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। इसमें कुछ पॉइंट्स और भी हैं, उनको हम बताने की कोशिश करते हैं, तो आप जुड़े रहिए। तब तक इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। तो इसके बाद जो है हमने इस बोर्ड को क्लीन कर लिया है, मिटा लिए हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है। अगला हमारा पॉइंट है परिमेय संख्या। क्या चीज़? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम किसको कहेंगे? परिमेय संख्या
किसको कहेंगे? तो देखिए सीधी सी बात है कि परिमेय संख्या हम किसको कहेंगे। याद रखिएगा, वैसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आप लिखना है तो आप लिख लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये एक नंबर में पूछता है वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम की चीज़ है। ये क्वेश्चन आपसे बनवाएगा जैसे 2 0 22/7 और फिर 3 ... ये सारे क्या है कि परिमेय संख्या है और इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और ऐसी मतलब हाँ वही। उसके बाद जैसे आप कहोगे कि सर ये तो समझ में आ गया कि ये 22/7 पी वाई क्यू के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या हो गया, बट ये 2 कैसे पता चलेगा कि ये परिमेय संख्या में है, क्योंकि ये तो पी वाई क्यू के रूप में नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो एक तो मान सकते हैं बट्टा करके, तो हो जाएगा ना पी वाई क्यू के रूप में। 0 को भी हम नीचे एक मान करके बट्टा में ला सकते हैं, और जब ये बट्टा में आ जाता है तो फिर वो पी वाई क्यू के रूप में हो जाता है, और जब ये पी वाई क्यू के रूप में होगा तो वो परिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया बात। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। जिन छात्र छात्राओं को समझ में नहीं आती है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आगे जो क्वेश्चन बताएंगे वो उसमें हम आपको समझा पाएँ। ओके, तो आप जब तक कमेंट करके नहीं बताइएगा तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि आपके पास कौन सा डाउट है, क्या डाउट है। तो इसीलिए आप कमेंट करके बताइए, आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आ पाता है, तो उस चीज़ को आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आगे का जो भी वीडियो अपलोड करेंगे या वीडियो लाएंगे, भले इसका अब नहीं लाएंगे लेकिन क्वेश्चन तो बनवाएंगे, तो क्वेश्चन में हम इस बात को रखेंगे कि आपका कौन सा डाउट है, उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कमेंट करना पड़ेगा। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए जो समझ में नहीं आ रहा है। तो अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो इसका भी डेफिनेशन अगर लिखना है तो लिख लीजिए, काम ही देगा। वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में ले लेते हैं √2, √5, √3, 3 + √2, या फिर आप कह सकते हो पाई √3 + 2, कुछ इस तरीके से सारे वैल्यू होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का एक और डिफिनेशन दूसरे तरीक़ा से ले सकते हो, मतलब वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जिसका वर्गमूल निकल जाए परिमेय संख्या कहलाता है।
जैसे यहाँ पे जब ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो उसको तो पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2 है, √2 को जो है मतलब रूट से बाहर निकलेगा तभी इसको हम बट्टा में बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाता है। और जैसे एक चीज़ और हम बताने की कोशिश करेंगे, 1 नंबर का सवाल है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ये जो पाई है ना, ये पाई, इसको पाई बोला जाता है। इस पाई, ये पाई जो है ना, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान होता है ना, पाई का जो मान होता है वो 22/7। क्या होता है? 22/7। लेकिन ये 22/7 जो है ये क्या है? परिमेय संख्या, जो कि हम यहाँ पे बताए हैं आपको। समझ में आ गया? ये परिमेय संख्या है। आपके ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि आपसे कुछ दे देगा, सपोज दैट आपसे को क्वेश्चन दे देगा, क्या चीज़ कि अपरिमेय संख्या बराबर व्हाट, और संख्या अपरिमेय संख्या कौन है। या फिर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से कहेगा कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है। आपको ऑप्शन दे देगा A 2, B में दे देगा 5, C में दे देगा 49 या √49, ओके, और D में आपको दे देगा पाई। अब देख लीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि अपरिमेय संख्या निम्नलिखित में से कौन है, या निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचानिए, चुने, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 2, 5, √49 और D। आप क्या कहोगे? आप कौन में टिक लगाओगे? आपको तो पता चल गया यहाँ, तो आप तो फटाक से टिक लगा दोगे इसमें। लेकिन ये भी तो हो सकता है, क्या बोले थे, जो इस तरीके से रूट में हो, है ना। तो अपरिमेय मतलब ये भी होगा। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 7 निकलेगा। कितना निकलेगा? 7 निकलेगा। समझ में आ गया? क्योंकि रूट से बाहर ये जो है 7 का स्क्वायर है, 7 × 49, तो ये 7 बाहर निकल जाएगा। और 7 जब बाहर निकलेगा तो नीचे 1 मान के हम PYQ के रूप में ला सकते हैं, और ये PYQ के रूप में जब भी आ जाता है तो परिमेय संख्या हो जाती है, अन्यथा अपरिमेय। तो कहने का मतलब इस तरीके से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि ये 1 नंबर का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए, और हमने जो भी लिखाया है वीडियो को रोक करके जो है आप उस सारी चीज़ को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आपका जो है मैथ में पहले चैप्टर का जो है वास्तविक संख्याएं का जो थ्योरी का क्लास था वो ख़त्म हो चुका। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली। अब हम लोग बात करेंगे यानी बनाएंगे क्या चीज़? प्रश्नावली। अगर आपका कोई भी डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।